वेलकम टू द साउथ सिटी पीसीएमबी। और इंटीग्रेशन का आज लेक्चर नंबर 9 है और इसमें बच्चों आज हम लोग करने जा रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा, अभी तक आपने देखा क्या कि हम लोग नॉर्मल इंटीग्रेशन जितना भी होता है वो सब कर चुके हैं, बाई पार्ट भी कर चुके हैं, स्पेशल फॉर्म भी कर चुके हैं। इवन आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन एक तरीके से देखा जाए तो आपको जो क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में दी जाती है, अगर इसके फैक्टर हो रहे हों तो उसके बाद आगे किस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आज हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक का नेम है पार्शियल फ्रैक्शन। चलिए इसको लिख देते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन आज डिटेल में पूरा सीखेंगे हम लोग। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, पार्शियल फ्रैक्शन चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको डिटेल में बता देते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन है क्या, फिर इसको सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए न्यूमरेटर में लिखा हुआ है आपके पास px प्लस क्यू और अपॉन में है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। न्यूमरेटर में है px प्लस क्यू और डिनोमिनेटर में लिखा है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। देखिए डिनोमिनेटर में अगर लीनियर फैक्टर आ रहा है, लीनियर फैक्टर इन द सेंस जैसे x प्लस 2, x प्लस 3, x माइनस 1, 2x माइनस 1, ये सब लीनियर फैक्टर में काउंट होते हैं। तो आपको क्या लिखना है, इसके ऊपर सिंगल अल्फाबेट a अपॉन x प्लस ए प्लस b अपॉन एक्स प्लस। जैसे इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ लिखा गया px प्लस क्यू होल अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी, तो ये आएगा a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस b अपॉन एक्स प्लस बी प्लस c अपॉन एक्स प्लस सी। a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस b अपॉन एक्स प्लस बी प्लस c अपॉन एक्स प्लस सी। इसका दौर आगे बढ़ते हैं, क्या आएगा, जैसे मान लीजिए px प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए इंटू लीनियर में स्क्वायर बन जाए, जैसे एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है, एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से होगा, a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस b अपॉन एक्स प्लस बी प्लस c अपॉन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी तरीके से मान लीजिए अगर इस तरीके से लिखा हुआ px प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए और यहाँ पे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस डी। ये जो आप एक्स स्क्वायर प्लस बी की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी आपको कुछ इस तरीके से है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2, 5x स्क्वायर प्लस 1। मतलब इसके फैक्टर नहीं हो रहे होंगे, ये नॉन फैक्टराइजेबल होगा। ये नॉन फैक्टराइजेबल होगा, इसके फैक्टर नहीं हो रहे होंगे, इसको याद रखना है, ठीक है, नॉन फैक्टराइजेबल। चलिए आगे के बारे में सब देखते हैं। इसको कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूँ पहले। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रल ऑफ x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होल इंटीग्रेशन डी। देखिए अगर कोई बच्चा चाहे तो मैंने लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्म बताया, तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के फॉर्म को वो इजीली कर सकता है। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के फॉर्म को वो क्या कर सकता है, इजीली सॉल्व कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो चाहे तो इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे x अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है। जब इसके फैक्टर हो गए, ठीक है, डिनोमिनेटर फैक्टर है, तो सिंगल अल्फाबेट आएगा, यानी कि a अपॉन एक्स माइनस 1
प्लस b अपॉन x प्लस 2। अब यहाँ पर तो फैक्टर है ही है, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, यहाँ पर x है ही है, एलसीएम लीजिए, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इधर आएगा x प्लस 2, a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1, ये तो कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मेन वर्क होता है हमारा कांस्टेंट को फाइंड करना, a और b को फाइंड करना। तो ये बना क्या, x इक्वल a, x प्लस 2a प्लस dx माइनस b, x इक्वल टू आएगा x कॉमन, a प्लस b प्लस 2a माइनस b। इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर कैसे करेंगे, a प्लस b की वैल्यू हो जाएगी 1 और 2a माइनस b है नहीं कुछ कांस्टेंट, तो 0 हो जाएगा, तो 3a की वैल्यू हुई यहाँ से 1 और a की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब a की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट, तो 1/3 प्लस b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू आएगा 1 माइनस 1/3, यानी कि आ जाएगा हमारा 2/3। इसको यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं इस जगह जा करके, तो a की वैल्यू कितनी, 1/3 इंटीग्रल 1 अपॉन x माइनस 1 dx प्लस 2 अपॉन 3 इंटीग्रल 1 अपॉन x प्लस 2 dx 1 अपॉन 3 log ऑफ x माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 3 log ऑफ x प्लस 2 प्लस c। ये आ गया हमारा आंसर एग्जैक्ट ये। अच्छा मैं यहाँ ये इसी जगह से मैं एक चीज और बताने जा रहा हूँ, इसके बाद देखना अदर मेथड। मैं आपको एक मेथड और बताने जा रहा हूँ, जैसे लिखा हुआ x इक्वल a x प्लस 2 प्लस b x माइनस 1, x इक्वल टू a x प्लस 2 प्लस b x माइनस 1, x इक्वल टू 1 पुट करें, 1 इक्वल टू 3a, ये 0 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू क्या हो गई 1/3। x की वैल्यू एक बार क्या कर दो, दूसरा कांस्टेंट है -2 पुट कर दो, -2 इक्वल टू ये 0 -2 माइनस का 3b, ये कैंसिल, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2/3। a और b की वैल्यू हमारी आ चुकी है, हमारी a और b की वैल्यू आ चुकी है कि नहीं, a और b की यही वैल्यू यहाँ पर टाइम लगता है थोड़ा सा, इसमें टाइम नहीं लगता, इसमें जल्दी सॉल्व हो जाता है। जिसको सॉल्व करने में आपको ध्यान क्या देना कि जो भी इसके फैक्टर हैं उन फैक्टर्स को 0 के इक्वल करना होता है। जब आप फैक्टर को 0 के इक्वल कर देते हैं तो वहां से x की वैल्यू निकल आती है, ठीक है ना, उन x की वैल्यू को जाकर के आपको पुट कर देना है और सॉल्व कर लेना है। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। जैसे पहला क्वेश्चन है, देखिएगा इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला स्टार्टिंग में थोड़ा सिंपल लिया, अभी धीरे धीरे हम लोग थोड़ा इसको एक्सटेंड करेंगे। 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ये लिखा हुआ है, इक्वल क्या करें इसमें, इसको ऐसे लिख लेते हैं, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2, इसके फैक्टर किए जाए 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 को इधर कर दें, a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 ये कैंसिल, तो 1 इक्वल टू a टाइम्स एक्स प्लस 2 प्लस b टाइम्स एक्स प्लस 1
ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 और इसको बोला गया है इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए फिर से वही बात आई, मैंने अभी कहा ना जो भी फैक्टर आपको दिख रहे हैं उन फैक्टर्स को आप जीरो के इक्वल करिए, उन फैक्टर्स की वैल्यू निकल करके आएगी, उन वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। आप कोई और भी तरीका यूज कर सकते हैं, मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट वेज बताऊंगा यहाँ पर सॉल्व करने के। देखिए आपका जो वर्क है मेन वर्क, हमें ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। कंपैरिजन के थ्रू आप निकालें, फैक्टर के थ्रू निकालिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अभी मुझे x प्लस 2 दिख रहा है तो x की वैल्यू एक बार -2 पुट कर देते हैं, ये 0 हो जाएगा, -2 + 1 यानी कि आ जाएगा केवल b × -1। तो यहां से b की वैल्यू आ गई हमारी -1। अब आते हैं x = -1 है, -1 पुट कर दो, 1 = a -1 + 2 प्लस b -1 + 1, ये हो जाएगा 0। तो 1 = a और b की वैल्यू आ गई, उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। 1/x + 1 -1/x + 2 इंटीग्रल dx, इंटीग्रल 1/x + 1 dx माइनस 1/x + 2 dx, ये हो जाएगा log of x + 1 माइनस log of x + 2 प्लस का सी आंसर आ गया हमारा। नोट कर लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x/x + 1 x + 2, इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। चलिए मैं फिर भी सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है। x/x + 1 × x + 2, लीनियर फैक्टर है, ऊपर सिंगल अल्फाबेट आएगा, a/x + 1 प्लस b/x + 2, इसी को बोल दिया गया इक्वेशन नंबर 1। x/x + 1 × x + 2 इक्वल x + 1 × x + 2, x + 2 इधर चला जाएगा, a × x + 2 प्लस b × x + 1, a × x + 2 प्लस b × x + 1, ये पार्ट इससे कैंसिल, ये पार्ट इससे कैंसिल, x = a x + 2 प्लस b टाइम्स x + 1, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। देखिए हमारा जो मेन वर्क है वो a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आपको ये जो दिख रहे हैं फैक्टर्स जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इन फैक्टर्स को हम लोग पुट कर लेंगे। अब इन फैक्टर्स के लिए क्या करना है, देखिए x + 2 दिख रहा है तो x की वैल्यू -2 आएगी, -2 ये हुआ 0, b -2 + 1 -2 = -b, तो b की वैल्यू आ गई हमारी 2, x की वैल्यू -1 रख दीजिए, -1 a -1 + 2 वो 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई हमारी -1। और हमारा मेन वर्क a और b की वैल्यू को फाइंड करना ही है। a और b की जो वैल्यू आई है उसको हम लोग क्या करके क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। -1/x + 1 dx होल इंटीग्रल प्लस 2/1/x + 2 dx माइनस ऑफ log x + 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ log x + 2 प्लस का c। नोट कर लीजिए इस चीज को। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करेंगे।
हाँ, इसको देख लेते हैं। सबसे पहला वर्क तो जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे या इंटीग्रेशन को स्टार्ट किया तो सबसे पहली चीज तो यही हम लोग पढ़ते हैं कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइड। तो पहला वर्क यहाँ पर डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का अगर आप डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 में तो ये 1 टाइम ही जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, ये क्या बनेगा 5x माइनस 5। ठीक है, अब लिखने का तरीका क्या है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। ये बन जाएगा x माइनस 2 x माइनस 3 इंटीग्रेशन dx। ये चीज आ गई। 1 का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस 5 टाइम्स इंटीग्रल x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 dx। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? एक बात और, अब इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल हो जाएगा a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 3। यहां से फैक्टर अगर आप एलसीएम लेंगे तो x माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी a। इसको मैंने बोल दिया क्वेश्चन नंबर 2, a टाइम्स x माइनस 3 प्लस b टाइम्स x माइनस 2। अब बेटा ध्यान से देखिएगा, अब मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं लिखा है ना, इस जगह डिनोमिनेटर लिखा है ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर लिखा। तो डिनोमिनेटर जो है हमारा दोनों प्लेस से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। आप ये देखिए x माइनस 2 x माइनस 3 यहाँ पर क्या आएगा, x माइनस 2 x माइनस 3 इस जगह भी आएगा। तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ से आपका जो मेन वर्क है a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। a b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x इक्वल टू 2 आप पुट कर दीजिए पहले। 2 माइनस 1 2 माइनस 3 हो जाएगा माइनस a, और वो तो 0 रहा, तो इस हिसाब से जो a है उसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस 1। एक बार आ जाएगी, x की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं। 3 माइनस 1 इक्वल a इंटू 2 माइनस 3, तो 2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस a। a की वैल्यू आई हमारी माइनस 1। a की तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अच्छा, मैंने गलत पुट कर दी, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। 3 पुट करना है, तो यहां पे आएगा 3 माइनस 1 इक्वल टू a टाइम्स 3 माइनस 3, यानी कि a हमारा 0 हो जाएगा, प्लस b टाइम्स 3 माइनस 2। x की प्लेस पे हमने 3 पुट किया है, ये हमारा 0 हो गया, ये आ गया 2, और ये हो जाएगा b। तो a और b की वैल्यू हमारी आ चुकी है। a और b की वैल्यू को हम लोग क्या करें, पहले यहाँ पे पुट करते हैं 2 में, यानी कि ये बन जाएगा इंटीग्रल माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 dx प्लस 2 टाइम्स 1 अपॉन x माइनस 3 dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे, माइनस ऑफ लॉग x माइनस 2 प्लस 2 टाइम्स लॉग ऑफ x माइनस 3। अब इस वैल्यू को हम लोग जा करके यहां पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट इन फर्स्ट, ये बना हमारा x प्लस 5, ब्रैकेट कर लेते हैं, माइनस ऑफ लॉग x माइनस 2 प्लस ट्वाइस ऑफ लॉग x माइनस 3 प्लस c। आंसर आ गया हमारा, नोट कर लीजिए इस चीज को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
इसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा सबसे पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे एक्स, ये बनेगा हमारा एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस प्लस ये आ गया हमारा 2x प्लस 1। डिग्री इससे कम हो गई, डिग्री कम हो जाए तो फिर तो आपका आगे का बढ़ जाता है पार्ट। क्यू आर डी कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर, तो कोशेंट है हमारा x, रिमाइंडर क्या है 2x प्लस 1 अपॉन में डिवाइजर, डिवाइजर है जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होल dx, और ये बना हमारा इंटीग्रेशन का सिंबल। x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटीग्रल 2x प्लस 1 x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होल dx। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसको हमें फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। जो आप सेकंड पार्ट देख रहे हैं ना, ये जो 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, अब इसको अलग सॉल्व करने के लिए हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि ऊपर लीनियर है। हाँ, अगर आप चाहो तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, अगर मैं चाहूँ तो इसको सेपरेट कर दूं, अलग अलग कर दो, तो नीचे एक बार तो डेरिवेटिव नीचे का 2x है ये ऊपर, और एक बार एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ किससे, पार्शियल फ्रैक्शंस, तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर रहा हूँ। बाकी आप अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है यहाँ पर। अब जैसे लिखा हुआ है 2x प्लस 1 होल अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये आएगा a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1। इसको मैंने लिख दिया 2 की, इसी को हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है। एलसीएम लेंगे, मैं एक लाइन स्किप कर दूंगा, डिनोमिनेटर नहीं लिख रहा हूँ, a x माइनस 1 प्लस b x प्लस 1, डिनोमिनेटर दोनों के कैंसिल हो चुके हैं। अब सॉल्व करने का तरीका, भाई जो फैक्टर है उनको आप पुट करो, x की वैल्यू एक बार 1 पुट करिए, 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, 1 माइनस 1 0 प्लस b 1 प्लस 1, तो यहां से आपकी जो वैल्यू आएगी b की वो आएगी 3/2। एक बार x की वैल्यू -1 पुट कर दीजिए, -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 इक्वल -1 -1, ये 0 हो जाएगा। -1 इक्वल टू माइनस का 2a, a की वैल्यू आ गई हमारी 1/2, a और b की वैल्यू हमारी आ चुकी है। अगर a और b की वैल्यू आ चुकी है तो a और b की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पहले पुट कर देते हैं। तो 1/2 इंटीग्रल 1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस 3/2 इंटीग्रल 1 अपॉन x माइनस 1 dx, 1/2 log of x प्लस 1 प्लस 3/2 log of x माइनस 1। अब इसको जाकर के क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुट इन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 में पुट करना है तो क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2 1/2 log of x प्लस 1 प्लस 3/2 log of x माइनस 1 प्लस c। नोट कर लीजिए इसको। तो मेरे ख्याल से आपको धीरे धीरे अब समझ में आ रहा है कि पार्शियल फ्रैक्शन का यूज क्या है और उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। आगे देखते हैं, ये वाला आप लोग खुद करेंगे, सेम डिग्री का क्वेश्चन है। फर्स्ट डिवाइड देन सॉल्व, फर्स्ट डिवाइड देन सॉल्व,
डायरेक्ट नहीं कर सकते, पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा फिर सॉल्व करना है। हाँ देखिए जब 3 है तब कैसे करना है, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इस पे ध्यान देते हैं हम लोग। जब आपके 3 आ गए हैं फैक्टर लीनियर, x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इक्वल a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। ये दिखा, इसी को बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखना, यहां से x आएगा और मैं डिनोमिनेटर दोनों जगह कैंसिल कर रहा हूं, ये a है जिसके नीचे x माइनस 1 हटेगा, ये दोनों पार्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे जाकर, यानी कि x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 प्लस b इंटू आएगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 प्लस c इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। ये आ गया हमारा। जब इतना आ जाए तो हमें लीनियर फैक्टर तो दिख ही रहे हैं, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ये हमारे 3 लीनियर फैक्टर हैं। अब जो लीनियर फैक्टर है अगर आप उनको स्टेप बाय पुट करते जाएं तो यहाँ से आपको a, b और c की वैल्यू देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहला वर्क हम लोग करेंगे, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 1 a माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 3, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू माइनस 1 इंटू माइनस 2 यानी कि 2a। तो यहाँ से a की वैल्यू जो हमारी निकल करके आई वो आई 1/2। एक बार x इक्वल टू 2 पुट करें, 2 इक्वल, ये 0 हो जाएगा, लास्ट वाला 0 हो जाएगा, b वाला 0 नहीं होगा, b 2 माइनस 1 2 माइनस 3, 2 इक्वल टू b इंटू माइनस 1, और ये आ जाएगा हमारा b इक्वल टू माइनस 2, x की वैल्यू 3 आएगी, 3 इक्वल, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, लास्ट वाला बचेगा c, 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2, 3 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू c। इस हिसाब से c की वैल्यू आएगी हमारी 3/2। a, b और c की वैल्यू आ चुकी है। अगर a, b, c की वैल्यू आ गई तो क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, यानी कि आएगा 1/2 इंटीग्रल 1/x माइनस 1 dx प्लस माइनस का 2 इंटू 1/x माइनस 2 dx प्लस 3/2 इंटीग्रल 1/x माइनस 3 dx 1/2 log of x माइनस 1 माइनस 2, माइनस का 2 1/log x माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 3/2 1/x का ये फिर से हो जाएगा log of x माइनस 3, और प्लस का c आपको ऐड करना ही होता है। यानी कि आपने समझ लिया कि किस तरीके से आपको इसको इंटीग्रेट करना है। मैंने क्या किया, बस डायरेक्ट पुट कर दिया। देखिए 3 और 4 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर लीनियर फैक्टर है तो सिंगल अल्फाबेट आएगा और आपको उसी तरीके से उसको इंटीग्रेट करना भी है। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला भी लीनियर फैक्टर के फॉर्म में, ये आपको खुद करना है, आपको खुद से सॉल्व करना है, इसको मैं नहीं करूंगा। हाँ, इसकी बात कर लेते हैं चलिए अच्छे से। अब आप जो इस x² + 1 को देख रहे हैं, ये नॉन फैक्टराइजेबल है, इसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे। तो जब फैक्टर नहीं हो पाएंगे तो कुछ मेथड भी बदलेगा, ये नॉन फैक्टराइजेबल है। अब इसको सॉल्व करने का कोई तरीका है वो हम लोग देखते हैं। जैसे लिखा हुआ x अपॉन x माइनस 1 x² + 1, तो ये लिखेंगे a अपॉन x माइनस 1 प्लस, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा bx + c होल अपॉन x² + 1। तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका a
एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। डिनोमिनेटर नहीं दिया जाता है, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया है क्योंकि, ठीक। अब कंपेयर करके आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू पहले तो 1 पुट करिए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2a हो जाएगा, बाकी 0, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 1/2। अब देखिए कंपेयर करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर और आपके पास फैक्टर नहीं है, और जब फैक्टर नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर। तो कंपेयर कर लेते हैं, x स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ से एक आपको मिलेगा a और यहाँ से मिलेगा आपको bx स्क्वायर यानी कि b। फिर x के कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं, जो कि यहाँ पर मिलेगा आपको माइनस b प्लस का c। कांस्टेंट लिख लेते हैं बेटा a माइनस का c। अब देखिए यहाँ पर कांस्टेंट तो a माइनस c, जबकि इधर कांस्टेंट नहीं है, तो a माइनस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू आ गई c, यानी कि हो गया 1/2 के इक्वल। अब b को कहीं ना कहीं किसी तरीके से इन्वॉल्व किया जाए, तो b के इन्वॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि a प्लस b है इधर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और लेफ्ट साइड में अगर आप ध्यान दें तो x स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट ही नहीं है, यानी कि a प्लस b की जो वैल्यू है आपकी वो क्या आएगी, 0। और a की वैल्यू है 1/2 प्लस b इक्वल टू 0, और b की वैल्यू आएगी माइनस का 1/2। a, b और c हमारी सारी वैल्यूज आ गई हैं, और इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग पुट कर देते हैं। a की वैल्यू पुट करें 1/2 इंटीग्रल 1/x माइनस 1 dx प्लस bx प्लस c माइनस 1/2x प्लस c की बात करें तो c की वैल्यू भी 1/2 है, होल अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये बना हमारा 1/2 log ऑफ x माइनस 1 माइनस 1/2 इंटीग्रल x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रल 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। ये जो लास्ट वाला 1/x स्क्वायर प्लस 1 है, इसका तो इंटीग्रेशन हो ही जाएगा, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का। लेकिन इस वाले पार्ट की बात करें तो x स्क्वायर प्लस 1 को यहाँ पर लेट करना है आपको t, डिफरेंशिएशन करेंगे 2x इक्वल टू dt बाई dx। x और dx की जो वैल्यू है हमारी आएगी 1/2 dt, पुट कर दें 1/2 log ऑफ x माइनस 1 1/4 x और dx की वैल्यू आएगी dt बाई t प्लस 1/2। मैंने इसको t लेट करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा tan इनवर्स x और प्लस का c तो लगाना ही है आपको। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं 1/t, 1/t का क्या हो जाएगा log t, तो 1/2 log ऑफ x माइनस 1 माइनस का 1/4 log t प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। t की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे x स्क्वायर प्लस 1 को 1/2 log ऑफ x माइनस 1 माइनस 1/4 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस का c। ये हमारा आंसर आ गया, और इस यही हमारा पार्शियल फ्रैक्शन करने का तरीके। तो आपने समझ लिया आज कि पार्शियल फ्रैक्शन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी इसके कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले काम, और इसमें बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे होगा कि जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ जाएंगे। और मैं हूँ दुर्गेश तिवारी, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। लगातार आपको वीडियो मिल रहे हैं,
इंटीग्रेशन चल रहा है, इंटीग्रेशन के बिल्कुल लास्ट में है हम लोग। इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन भी करेंगे। डेफिनेट की सारी प्रॉपर्टी आपको बताएंगे। प्रॉपर्टी से बोर्ड में एक क्वेश्चन आना ही आना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कंसीडर करेंगे। इसके लिए आपको कहां पर जाना पड़ेगा? साउथ सिटी पीसीएमबी पे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। आपके जितने भी स्टेट बोर्ड हैं, सीबीएसई बोर्ड है, आईएससी बोर्ड है, जो भी है, सब कुछ आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। ऑलरेडी पहले से लेक्चर्स पड़े हुए हैं। अब जो ये आप कंटेंट देख रहे हैं, ये नए तरीके से चीजें आ रही हैं, क्वेश्चंस नए हैं, चीजें नई हैं। बस आपको करना क्या है? आपको अपने हिसाब से उसको देख लेना है जो आपकी जरूरत है। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे फिर से एक नए लेक्चर में, जो कि होगा इसके आगे का पार्ट। तब तक के लिए बाय बाय।